हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आगे के विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में विराम चिन्ह के बारे में जाना था कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। इसके अलावा हमने उसके अंदर अर्धविराम, पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज यहाँ पर लेंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह वे होते हैं जब किसी वाक्य में प्रश्न का बोध आए या वहां पर प्रश्न का भाव आए। प्रश्न का बोध आ जाए या प्रश्न का भाव आ जाए तो वहां पर जो है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को कैसे लगाया जाता है, इसका कैसा चिन्ह होता है, आइए हम देखते हैं। ये होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो इस तरीके से होता है, इसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हम इस तरीके से लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं पहले वह जान लेते हैं। जैसे हम जब बोलचाल की भाषा में हम प्रयुक्त करते हैं वह कहाँ जा रहा है, तो इसमें जो है कहाँ, वो क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो कहाँ, कौन, है ना। फिर हो सकता है कब, तुम कब गए थे, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है तो कब। फिर किधर, तुम पैसे किधर से लाए, यहाँ पे भी एक प्रश्न पूछा गया है कि तुमने पैसे किधर से लाए, तो यह भी क्या हुआ, प्रश्नवाचक शब्द हुआ। कहाँ, कौन, कब, किधर, किसने, किससे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो इन प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा ही हम प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो जो शब्द प्रश्नवाचक शब्दों, जो शब्द से प्रश्न बनाए जाते हैं, वो जो शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो हाँ, यहाँ आपको ये भी पता चल गया कि प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो अब आइए हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसके प्रश्नवाचक चिन्ह के। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, जब किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो या प्रश्न का भाव आ रहा हो तब वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अभिषेक कहाँ रहता है, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। अभिषेक कहाँ रहता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पर भी विराम चिन्ह कौन सा लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर शादी में कौन कौन गया था, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन गया था, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। अभिषेक आजकल कहाँ रहता है, यह सब क्या है, प्रश्नवाचक के उदाहरण है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो है इस तरह से होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वहां पे प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं। जैसे ये जो शब्द मैंने आपको बताया ना, कहाँ, कौन, कब, किधर, किसने, वहां पर ना ऐसे शब्द नहीं आते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं, प्रश्न का भाव होता है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि प्रश्न का बोध हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हो या तो प्रश्न का भाव आ रहा है, तो लेकिन वहां पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते, लेकिन वहां पर क्या आता है, वहां पर प्रश्नों का जो है भाव आता है। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। प्रश्नवाचक शब्द ना होने पर भी उनसे प्रश्न का बोध होता है, वह यहाँ वहां पर प्रश्न का भाव आता है। ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, वह भी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। वहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नेहा जा रही है, तो यहाँ पे मैंने इसे वाक्य की तरह नहीं पूछा, किसी से कैसे पूछेंगे, नेहा जा रही है, यहाँ पर हमारे चेहरे के जो भाव है उससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, नेहा जा रही है, अच्छा, तो फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम चलोगे मेरे साथ, तुम मेरे साथ आना चाहोगे, तो यहाँ पर मैंने कोई प्रश्नवाचक शब्द लगाया क्या, नहीं लगाया, तो यहाँ पर क्या है, यह भी एक प्रश्न है, तुम चलोगे मेरे साथ। रौनक बनारस का रहने वाला है, तो एक आश्चर्य की बात से पूछ रहे भाई रौनक बनारस का रहने वाला है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह भी क्या है,
प्रश्नवाचक चिन्ह का ही और प्रश्नवाचक वाक्य का ही उदाहरण है। अब अच्छा तुम खेल रहे हो, अच्छा तुम अभी तक खेल रहे हो, ये क्या एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी अब जब परीक्षा में ये इस तरह से वाक्य पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है या सादा वाक्य है, नेहा जा रही है या नेहा जा रही, तो हम यहाँ पर अगर क्या प्रश्न लगा दें, इन वाक्यों में हम अगर क्या शब्द लगा कर देखें, जैसे क्या नेहा जा रही है, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो आप इस तरह से प्रश्न पूछकर खुद से देख सकते हैं। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? क्या रौनक बनारस का रहने वाला है? अच्छा तुम खेल रही हो, तो यहाँ पर क्या शब्द तो नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे अच्छा को हटाकर क्या लग जाएगा? क्या तुम खेल रहे हो? तो यहाँ पर यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया जिसमें कि प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य में ये मैंने आपको दो तरह बताए। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। यदि प्रधान वाक्य से प्रश्न का बोध हो तब भी वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे, क्या आप जानते हैं कि मेरा छोटा भाई मुझसे क्यों रूठ गया है? तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है, क्या आप जानते हैं मेरा भाई मुझसे क्यों रूठ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या आपको मालूम है कि विकास कहाँ रहता है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या आपको पता है? तो यहाँ पर प्रधान वाक्य से भी हमको प्रश्न का बोध होता है, तब भी यहाँ पर क्या लगेगा? विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है। अब आपके पास में एक स्थिति और ऐसी है जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं और प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, तब आप वहां पर विराम चिन्हों में गलत लगा देते हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है कि भाई नीचे वाक्य दिए हैं उनमें विराम चिन्ह लगाइए, तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए पहले उसे समझ लेते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द दिखाई देता है पर वहां पर प्रश्न नहीं पूछा जाता, इस तरह की स्थिति आती। प्रश्नवाचक शब्द तो हमको दिखाई देता है पर वहां पर प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाता है, तो उस तरह का जो शब्द होते हैं वहां पर हम प्रश्नवाचक शब्द देखकर हम वहां पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, पर वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं आता है। देख लेते हैं, उदाहरण से इसको समझेंगे। मैं नहीं जानती हूं कि वसुंधरा क्यों रूठ गई, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द देख लेंगे कि क्यों, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे गलती कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, पर यहाँ पर क्यों नहीं आएगा मैं आपको समझाती हूँ। मैं नहीं जानती कि वसुंधरा क्यों रूठ गई, तो यहाँ पर एक वाक्य बोला जा रहा है, मैं नहीं जानती कि वसुंधरा क्यों रूठ गई। यहाँ पे किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे किसी को प्रश्न किया जा रहा है क्या? नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यह क्या है, एक साधारण वाक्य है जिसमें कि पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे प्रश्नवाचक के ऊपर प्रश्नवाचक या विराम चिन्हों के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो कहाँ पर प्रश्नवाचक लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। राम को नहीं मालूम कि वह आज कहाँ गया था। अब यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द आया है कि कहाँ गया था उसको नहीं मालूम, तो यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि मतलब यहाँ हमको एक पता चल रहा है कि राम को नहीं मालूम वो कहाँ गया था, बट इसमें हमने पूछा क्या, वो कहाँ गया था, किधर गया था, यहाँ प्रश्न पूछा गया है क्या? नहीं। यहाँ सिर्फ बताया गया है कि राम को मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ गया हुआ है। तो इस तरह के वाक्य में क्या है कि जो चिन्ह है वो विराम चिन्ह की जगह पूर्ण विराम आएगा। यहाँ पर जो विराम चिन्ह है वो क्या आएगा? पूर्ण विराम। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अब देखते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह जो होता है वह किस तरह से दर्शाया जाता है? इस तरीके से, एक दंडी और नीचे सीधी रेखा और एक उसके नीचे बिंदु, इस तरह से विस्मयबोधक चिन्ह को दर्शाया जाता है। विस्मयबोधक चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, करुणा, भय आदि का भाव प्रकट करने, यानी कि हमारे जो भाव है, कौन कौन से भाव होते हैं हमारे? शोक, हर्ष, घृणा, करुणा, विस्मय, ये सारे जो भाव है
ये सब प्रकट करने के लिए जो होता है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे। जैसे वाह कितना सुहाना मौसम है, यहाँ पर हमको कैसा हो रहा है, हर्ष हो रहा है, वाह कितना सुहाना मौसम है। तो इसका यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह का। हाय हाय तुमने ये क्या कर डाला, हाय हाय तुमने क्या कर डाला, तो यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। शाबाश, यहाँ पर हमको हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, तो शाबाश तुमने देश का नाम रोशन कर दिया, तो यहाँ पर भी विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब और किधर विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो आशीष यानी कि किसी को शुभकामना देना हो या कोई कामना करना हो, आदर पूर्वक संबोधन के लिए भी विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से देखते हैं, हे ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर के बाद क्या लगाया है, विस्मय बोधक चिन्ह, हे ईश्वर सबका भला करो। यहाँ पर एक कामना हो रही है अच्छी, तो यहाँ पर कामना का भाव आ रहा है, तो हे ईश्वर सबका भला करो, तो यहाँ पर क्या लगा है, विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। तुम खुश रहो, यहाँ पर क्या दिया है, आशीष दिया है, तुम खुश रहो, तो यहाँ पर भी विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। हे राम अब दुख दूर करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कामना हो रही है, एक भगवान से कामना की जा रही है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह में कहीं परेशानी हो रही है, तो एक बार उसको रिपीट कर लीजिए, क्योंकि उसके जो चारों पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझ में आने चाहिए। और इस तरह आप प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।